नमस्कार दोस्तों, सभी का रियल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए दूसरा टेस्ट लेके आए हैं। जो ईवीएस का टेस्ट है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के जो क्वेश्चन है वो लगभग जो सिविल सर्विस में पूछे गए हैं, यानी आधिकारिक सेवा के जो पेपर होते हैं जैसे आरटीएस, आरएएस, आईपीएस, उन परीक्षाओं में पूछे गए थे। और साथ में ये क्वेश्चन सीटेट, रीट, डीएसएसबी और केवीएस, पीआरटी लेवल में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है? मोदी सरकार अभियान है वो क्या है? एक प्रकार का हम कह सकते हैं, एक प्रकार की योजना कह सकते हैं, या एक प्रकार का प्रोग्राम है। और ये है, ऑप्शन दिया हमें पश्चिमी बंगाल, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड और डी है उड़ीसा। तो ऑप्शन की बात करें तो ये जो है अभियान लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने। और उड़ीसा सरकार के जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्होंने ये अभियान लॉन्च किया। और ये अभियान जो सरकारी कर्मचारी है उनकी कार्यशैली देखी जाएगी और उनको उन आधार पर रैंक दी जाएगी और उसी के अनुसार उनको एक्स्ट्रा भत्ते भी दिए जाने का इस अभियान में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए? अब ये हमेशा ही होते रहते हैं सम्मेलन, पर इन सम्मेलनों का पालन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो ये जो मानव के लिए होता है स्टॉकहोम सम्मेलन, इसका ऑप्शन होगा बी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अलग अलग जो पर्यावरण में क्षति होती है, जैसे कोई पेड़ पौधों की कमी हो गई, जीव जंतुओं की कमी हो गई, या जो ऊर्जा स्तर है या तापमान का बढ़ना, इन्हें अलग अलग रजिस्टर में नोट किया जाता है। तो जो मोट्रिक्स है ये किसके लिए खतरे, पहला ऑप्शन है खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये है मानव जनित, इसका ऑप्शन होगा सी। अब मानव जनित गतिविधियाँ कौन सी होती है? भी मानव जो प्रदूषण करता है उनके कारण जो जीव और वनस्पति और जन्य जो जातियाँ हैं उनका जो नष्ट होना, यानी उनमें कमी होना क्या है, ये इस रजिस्टर में नोट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूर की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? अब बात करें, ये बीमारी होती है, ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। पहली है क्लोम गोला रूपाणता, दूसरी है प्रगतिशील विशाल फ्रोसिसिया, सी ऑप्शन है मेसोथेलियोमा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा क्लोमा। और याद रखना, इस बीमारी का कोई भी स्थायी इलाज नहीं है। इस कारण खान में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं जो कोयले की, वो सामान्य जो व्यक्ति जीता है उससे लगभग 20 साल कम उम्र होती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अदम्य साहस मतलब जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करते हैं उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, दूसरा है मेदिनी पुरस्कार योजना, और तीसरा है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, और चौथा है पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन होगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अगर क्वेश्चन में पूछ ले भी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है, तो अमृता देवी है वो राजस्थान से संबंधित है, याद रखना। और राजस्थान के जोधपुर ज़िले से संबंधित है। ये एक पुरानी घटना है और ये गढ़वाल जातियाँ अलग थी उत्तराखंड में और राजस्थान में थी ये बिश्नोई जनजातियाँ, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो याद रखना बी, इनमें ऑप्शन दिया है, पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है
पंजाब। तो ऑप्शन सही होगा इनमें से जम्मू कश्मीर, इसका ऑप्शन होगा जम्मू कश्मीर। और यह है अभ्यारण्य है वो जो श्रीनगर है, श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। यह अभ्यारण्य वो श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? अब अलग अलग जो भी वायुमंडलीय कारक होते हैं जैसे ताप, दाब, इनके अलग अलग मात्रक हैं, उसी प्रकार ओजोन भी एक वायुमंडलीय कारक है, उसका भी क्या होता है, एक मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए है सीवर्टस, दूसरा है डॉप्सन इकाई, सी ऑप्शन है मेल्सन इकाई, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन सही होगा डॉप्सन इकाई। और एक बात और बता दूं मैं, जो ये तापमान है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मापा जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मापा जाता है। और ये 1913 में चार्ल्स फेब्रे और हेनरी विल्सन ने इस ओजोन की खोज की थी, इस कारण इनके नाम पर इनका नाम रखा गया है डॉप्सन इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाई उत्सर्जन पर आधारित है? अब यहाँ पे उत्सर्जन मतलब पैदा करना, तो वो किस पे है? जीवाश्म ईंधनों का जलाना, सीमेंट उद्योग, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए भी, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन से देश करते हैं? और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ही याद रखना, जो कल कारखाने लगे हुए हैं या में अब जीवाश्म ईंधन का जलाना मतलब लकड़ी, पेट्रोल, इनको जलाने पे भी CO2 बनता है, और सीमेंट उद्योग में भी क्या अत्यधिक मात्रा में CO2 बनता है। तो इन दोनों, ये दोनों ही सही है, तो उपयुक्त सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो ग्रीन हाउस, वैसे तो ये सभी गैसें हैं, और सबसे ज़्यादा पाई जाती है ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, वो होती है भी जलवाष्प। और जलवाष्प की बात करें तो ये जो अगर साफ आसमान है, मतलब आसमान में बरसात का समय नहीं है, तो इसकी मात्रा होती है वो 36 से 66% होती है। अगर वर्षा के बाद या बादल हो तब इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 66 से 86%। ये भी इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग के स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन दिए, नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीवित जीवों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सी। और एक बात और बता दूं मैं, ये जो है बनाया गया था LMO, ये 2002 में ये एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ ये गठित किया गया था, और ये 11/9/2003 से प्रभावी हुआ है ये प्रोटोकॉल। याद रखना, LMO कब से प्रभावी हुआ है? 2003 से। और ये बनाया कब गया था? 2000 में बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेड डेटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? खतरों में मतलब प्रकृति में धीरे धीरे उन जातियों का विलुप्त हो जाना, वो है, वो हमेशा ही रेड डेटा बुक में नोट किए जाते हैं। तो जानवर, पेड़ और फुंगी। अब बात करते हैं, तो इसमें जीव और जंतु दोनों आते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तीनों होगा, मतलब ऑप्शन होगा उपयुक्त तीनों। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण है। अब जैव विविधता हॉटस्पॉट होने के रूप में घोषित है, मतलब जहाँ अलग अलग प्रकार की जो सामान्य वातावरण है उससे क्या हो, अलग वातावरण हो जाए, वो हॉटस्पॉट कहलाते हैं। जैसे वर्तमान में कोरोना के हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों प्रजातियां 1500 प्रजातियों के स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। इस क्षेत्र में अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट हो जाना, मतलब हॉटस्पॉट यहाँ कहने का लक्षण है भी, जो जीव जातियाँ हैं उनको क्या है, बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाए। तो ये दोनों ही लक्षण इसमें क्या होते हैं,
प्रभावी होते हैं। तो ऑप्शन होगा इन्हें दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना आर के पंचोरी, वंदना शिव, माधव गोडगिल और प्रदीप कृष्णन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? यहाँ बंदर की बात होती है जिसमें शेर के समान क्या होती है? पूंछ होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है और 2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये होता है ऑप्शन ए में नीलगिरी, दूसरा है दिबांग, सी ऑप्शन है नोररेक और इनमें से कोई नहीं। तो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ है जो दक्षिणी घाट है, मतलब पश्चिमी घाट की जो है वहाँ पे नीलगिरी श्रेणियाँ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, वहाँ पे ये शेर की पूंछ वाला मकाक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका ने पेश किया है, इसका नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, इसका नाम क्या है? करंट जीके का भी क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए नागफनी, दोस्तों एंगी ओल्प्स और सी ऑप्शन है जलकुंभी, डी है फीसीटिया। अब याद रखना भी जो इसका ऑप्शन होगा भी बी। और एक और बता दूं, जो जलकुंभी होती है वो अपनी 30 आने वाली पीढ़ियों के लिए, मतलब एक बार जलकुंभी लग गई वो पहले नष्ट होने के बाद दोबारा नष्ट होने के बाद ऐसी 30 पीढ़ियाँ इनकी चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्कर में मिट्टी नाइट्रोज को मुक्त करने के लिए किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है भी ये एक नाइट्रोजन चक्कर से संबंधित क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है भी, आपको बैक साइड से भी दिया हुआ सकता है। तो इसमें से आपका होगा नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया। इसका ऑप्शन क्या होगा? नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचकांक है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचकांक है। जैविक सूचकांक की बात करें, जैविक सूचकांक यहाँ पे ऑप्शन में ये भी ध्यान रखना जो कहीं ना कहीं कोई न कोई जीव जंतु जो इनके 5 वर्ग है वहाँ किससे संबंधित है? तो याद रखना सल्फर डाई होती है वो हमेशा ही काई से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पानी के फर्न ओजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के बीच संबंध है। सहजीवी, पारस्परिक, परजीविता, आद्यान सहयोग। तो याद रखना ये दोनों होते हैं, ये बैक्टीरिया आपस में क्या होते हैं? सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मूंगा चट्टान की भारत के अंदर याद रखना मूंगा चट्टान है वो भारत के अंदर 4 जगह पाई जाती है। तो अब इसमें पूछा गया नहीं है, तो नहीं है तो खंबात की खाड़ी में नहीं है। बाकी जो है मन्नार की खाड़ी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इनमें क्या होता है? और एक होता है इनका ऑप्शन क्या है? कच्छ की खाड़ी है, वहाँ भी क्या है? मूंगा चट्टान क्षेत्र है। मूंगा चट्टान की भारत में कितनी क्षेत्र है? 4। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है हमारे नंबर दिए हुए हैं उन पे आप कांटेक्ट करके हमसे ये PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं और एजुकेशन ग्रुप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू।